Hello students, let's continue cylinders, subtopic of mensuration from Frank 17a. In the previous video, we had completed till question number 14. Let's start with question number 15. And there are few omissions in this chapter, few sums which are not important. Just cancel them. Question number 16. (25), (26), (27), (28), (29), (30) and (32). From 25 to 32 only one sum is there, that is 31 is there. ठीक है, so 24 तक सब sums है और 24 के बाद सिर्फ एक sum है 31. इन sums को cancel कर दो, ये sums नहीं है. These type of sums do not come in exam. There are some extra sums. We'll be doing more type of sums from cylinder, from concise. Okay, so these sums are not important. So remove it. So we are left with 10 sums from this exercise, which we will try to complete today. So the question says, in 15th question says, the radius and the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 33 cm by 20 cm is rolled along the long side. See, इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे है. उन्होंने क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, डायमेंशंस आर 33 cm by 20 cm एंड दिस इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड. मतलब फॉर एग्जांपल समझो अगर ये एक पेपर है, ओके, दिस इज अ पेपर, ये मेजरमेंट है 33 सेंटीमीटर एंड दिस मेजरमेंट इज 20 सेंटीमीटर. ओके, और इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को, अवॉइड दिस कैंसिलेशंस हियर, मार्किंग्स हियर, दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 20 by 33 इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड. सो इसको लॉन्गर साइड से ऐसे रोल किया है, ठीक है, इसको रोल किया ऐसे. सो अब ये क्या बन गया, दिस इज बिकम अ सिलेंडर नाउ. कैन यू इमेजिन? करेक्ट, अब ये एक सिलेंडर बन गया ऐसा. इसको लॉन्गर साइड से मैंने रोल किया ऐसे. दिस इज अ सिलेंडर नाउ. ओके, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना इसका रेडियस कैसे मिलेगा. पहले तो ये डिस्टेंस कितना है, 33 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 33 है. सो जब मैं इसको रोल करता हूँ, जब मैंने इसको रोल किया ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ज्वाइन किया, सो ये जो 33 डिस्टेंस था, ये क्या डिस्टेंस बन गया अभी, ये इतना, यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस 33 है, फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये सिलेंडर है ऐसा, 33 डिस्टेंस क्या बन गया, जो ये लेंथ था 33, नाउ दिस 33 डिस्टेंस इज फ्रॉम ईयर टू ईयर. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो द लॉन्गर साइड इज नथिंग बट द circumference of the cylinder formed. समझ रहे हैं मैंने क्या बताया, कि जो 33 डिस्टेंस था, ये जो 33 लेंथ था, जब ये रोल हो जाएगा तो ये 33 लेंथ क्या बन जाएगा, दिस 33 लेंथ विल बिकम द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर. ओके, दैट मीन्स सर्कमफरेंस इज 2 pi r. सर्कमफरेंस मतलब होता है 2 pi r. सो सर्कमफरेंस की 2 pi r की वैल्यू है 33 सेंटीमीटर. क्या अब ये सिलेंडर बन गया है, ठीक है, अभी हमें सिलेंडर से काम करना है. सो नाउ 2 pi r मीन्स द सर्कमफरेंस. जब इसको मैंने रोल कर दिया, समझो ये रोल होके ऐसा बन गया. ओके, सो अब जो ये वाला जो है दैट इज 33 सेंटीमीटर, ठीक है. और रोल करने के बाद जो ये 20 सेंटीमीटर था, रोल करने के बाद, सी ये 20 सेंटीमीटर था, रोल होने के बाद ये 20 सेंटीमीटर क्या बन गया, इस सिलेंडर का 20 सेंटीमीटर बन गया सिलेंडर का हाइट, जो साइड में था ऐसे रोल करने के बाद, दिस 20 सेंटीमीटर बिकेम द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बिकम 20 सेंटीमीटर. फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द रेडियस. 2 into 22/7 into r is 33. So r is 33 into 7 upon 2 into 22. So 11 3s are 11 2s are 21/4 radius.
This is the radius. We also have to find the volume. Volume of a cylinder is pi r square h. Pi is 22 upon 7. Radius, don't take 5.25. Take 21 upon 4. कभी भी कैलकुलेशन में डेसिमल वैल्यू मत लिया करो. फ्रैक्शन इज ऑलवेज ईजियर टू सॉल्व. सो टेक 21 upon 4 एंड स्क्वायर है, सो 2 बार लिखो 21 upon 4 इंटू हाइट इज 20. सिंपल कैलकुलेशन. 4 1 जा 4 5 जा 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 11 जा. Just do this calculation. (11 into 3 into 21 into 5 upon 2). Do this calculation and write the final answer. Next, question number 17. It says, when a cylinder is filled completely with water, its volume is 1540 centimeter. So when a cylinder, एक सिलेंडर है जब वो पूरा पानी से भरा है, so the volume is 1540 centimeter cube. When it is filled up to 2 centimeter below from the top, मतलब same cylinder, when it is filled up to 2 centimeter below the top, मतलब ऊपर से 2 centimeter खाली है और उसके नीचे वाला पार्ट भरा हुआ है. समझ रहा है? I'll read again. When it is filled up to 2 centimeter below from the top, the volume is 1232 centimeter cube. Okay, so जब ऊपर से 2 centimeter खाली है तो कितना वॉल्यूम है? 1232. जब पूरा भरा हुआ है तो कितना वॉल्यूम है? 1540. If I subtract both these volume, मुझे कौन सा वॉल्यूम मिलेगा? I will get the volume of this part. करेक्ट. अगर जब मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी पार्ट 1540 minus 1232. Do this calculation. (308 centimeter cube). 308 centimeter cube. Now this is the volume of this empty part. ठीक है. इस empty part की हाइट कितनी है? इस empty part की हाइट 2 सेंटीमीटर है. What do we have to find? We have to find the radius and the height of the cylinder. पहले तो सिलेंडर का रेडियस ढूंढ लेते हैं. ठीक है. सी, इस पूरे वॉल्यूम का और इस छोटे वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है. हम सिर्फ इतना सा पार्ट लेंगे बिकॉज हमें पूरे सिलेंडर की हाइट नहीं पता है. ठीक है, बट हमें इतने से पार्ट की हाइट पता है. ओके, सो इस इतने से पार्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है. रेडियस वी डोंट नो एंड वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट इज 308. सो आई यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. सो volume is 308 of the empty part. Pi 22 upon 7. Radius we don't know and height is 2 centimeter. Okay, let's solve this. So 308 into 7 upon 22 into 2, that is r square. Solve this. When you solve this, you will get r square is equals to 49. That means r is equals to 7. क्या रेडियस मिला? 7. किसका रेडियस मिला? सिलेंडर का रेडियस. ओके, 7 है. सो सिलेंडर का रेडियस तो सेम ही होगा पूरा.
नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अगर सिलेंडर की पूरी हाइट चाहिए तो अगेन आई विल यूज वॉल्यूम फॉर्मूला. दिस टाइम आई विल टेक द एंटायर वॉल्यूम. करेक्ट. अगर पूरा वॉल्यूम लेगा तो पूरा वॉल्यूम लूँगा तो पूरी हाइट मिलेगी, आधा वॉल्यूम लूँगा तो आधी हाइट मिलेगी. करेक्ट. सो आई विल यूज़ द फुल वॉल्यूम फॉर्मूला. और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 1540 सेंटीमीटर क्यूब. पाई 22/7. रेडियस वी नो इज 7, सो आर स्क्वायर इज 49 एंड हाइट वी डोंट नो. समझ रहा है? पहले हमने ये छोटे वाले पार्ट से जिसकी हाइट हमें पता थी उससे हमने रेडियस फाइंड किया, और अब उस रेडियस को यूज़ करके हम पूरी हाइट फाइंड करेंगे. ठीक है. सॉल्व दिस. शिफ्ट द 7 here 22 down and you will get the value of height. Take 1 minute and solve this. Next, question number 18. Very simple question. It says a hot coffee from a cylindrical jug 15 centimeter deep and radius 16 centimeter. So एक जग है, deep means height 15 centimeter है, radius is 16 centimeter, is poured into cylindrical glasses of diameter 2 centimeter. So glasses है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है. अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी डायामीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. एंड 8 सेंटीमीटर डीप, सो मीन्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ओके. फाइंड हाउ मेनी सच ग्लासेस कैन बी फिल्ड. तो मैंने बताया आपको, दिस इज द बिग वॉल्यूम जग इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस इनटू नंबर ऑफ ग्लासेस. करेक्ट. सो वॉल्यूम ऑफ जग इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. सो बड़े के वॉल्यूम को कैपिटल एच कैपिटल आर ले लो. ठीक है. इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन. ओके. पाई पाई विल गेट कैंसल्ड. आर स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 16. हाइट इज 15 equals here the r square is 2 into 2, radius is 2 and height is 8, sorry, into n. These numbers will get divided. Okay, so do the cancellations, see what answer you get. You should get the answer as 120 glasses. Next, 19th sum. Simple question asked in a different way. Arjun and Beena ordered some ice cream. So there is Arjun and Beena ordered some fruit juice from a shop. Arjun's drink is served in a cubical container of side 7 centimeter. So cube है जिसकी side है 7 centimeter. इसका container क्या है? Container is in the form of a cube. Okay, with side 7 centimeter. And Beena's drink is served in a cylindrical glass of diameter 7 centimeter, means radius is 7/2 and height is 10 centimeter. फाइंड इफ अर्जुन्स जूस कॉस्ट 49. अर्जुन की जूस के कॉस्ट है 49, तो बीना के जूस का कॉस्ट क्या होगा? जूस का कॉस्ट पूछा है डायरेक्टली. सो पहले वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच एंड देन वी विल डू यूनिटरी मेथड. ओके, सो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a cube. A cube means 7 cube, that is 343 centimeter cube. And
volume of cylinder. You solve it vertically, okay? I am solving it like this. You don't do it like this. Pi r square h. 22/7 into radius here is 7/2 into 7/2 into 10. So 11 into 7, 5. 11 into 7 into 5. So it is 385 centimeter square cube, sorry. So अब I have found the volumes of both of the shapes in which the drink is served. We know that the cost of Arjun's drink is 49 rupees, means 343 centimeter cube volume drink का cost है 49 rupees. So 385 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ड्रिंक का कॉस्ट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई and find the answer. So x is 385 into 49 upon 343. I leave this calculation for you. Whatever answer you get, write in rupees. Okay. Done. Next question. 20. The question says, a solid cylinder 10 centimeter long and 2 centimeter radius. So एक solid cylinder है. Solid cylinder का मतलब जो hollow नहीं है, ठीक है, जो अंदर से filled है, पूरा भरा हुआ cylinder, normal cylinder types. So solid cylinder is 10 centimeter long, means height is 10 centimeter, radius is 2 centimeter, is melted, तो इसको melt किया है, and form a hollow cylinder. एक hollow cylinder हमने form किया है, ठीक है. मैंने कहा है melt होगा तो दोनों की volume same होती है हमेशा, okay, the volume will remain the same. So melt and a hollow cylinder of external radius 3 centimeter. External radius means R, capital R, 3 centimeter, ठीक है, and thickness 1 centimeter. Find the length of this cylinder. Find the length means height find करनी है, ठीक है. Now here external radius is 3 centimeter, thickness is 1. So मुझे बताओ internal radius क्या होगा? You know that thickness is nothing but r minus r. ओके, ये आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि ये एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है, और ये थिकनेस है इतना. सो ये एक्सटर्नल रेडियस 3 है, थिकनेस 1 है, तो इंटरनल रेडियस 2 होगा, करेक्ट. थिकनेस 1 है, इंटरनल रेडियस 2 है, तो एक्सटर्नल रेडियस 3 है वैसे. और यू कैन यूज़ दिस फार्मूला ऑल्सो. तो इससे यू विल गेट द फॉर दिस hollow cylinder the internal radius will be 3 minus 1, that is 2. Okay, now we know the volumes are same. So volume of solid cylinder is pi r square h equals volume of hollow cylinder is pi r square minus r square h. hollow के लिए ये आ जाता है extra, external radius square minus internal radius square. Okay, pi will cancel. 2 into 2 into height is 10. Here r square, that is 3 square minus 2 square, whatever answer you get into h. So this is 40 equals 9 minus 4 into h, that is 5. 5 will get divided, 40 upon 5 is h, so h is 8 centimeter.
Simple sum. Next, question number 21. It says, if a well is dug 21 meters deep and 1.4 meters in radius. So एक समझो अगर ये ज़मीन है, ग्राउंड है, सो इसमें से एक वेल डिग किया, ठीक है, वेल डिग किया. डायमेंशंस क्या है? 21 meters deep and radius is 1.4 meters. How much earth is dug out from it? उन्होंने पूछा है how much earth. Earth means soil. कितना सॉइल यहाँ से बाहर निकला जब इस वेल को बनाया, तो कितना सॉइल यहाँ से बाहर निकला. तो कितना सॉइल बाहर निकला मतलब इसका वॉल्यूम पूछा है. एज सिंपल एज दैट. सो अर्थ इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वेल. ओके, एंड वॉल्यूम इज, वेल इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, pi r square, that is 22/7 into radius is 1.4 into 1.4 into height is 21. 7 ones are 7 threes are. Multiply these values. You will get 129.36 centimeter cube, the volume. Now they are saying in the second part that the inner wall of the well is plastered at a rate 20 per meter square. So 20 per meter square की रेट से वॉल को, इनर वॉल को प्लास्टर किया है. ठीक है. सी, वेल में ऊपर कोई प्लास्टर नहीं होता, नीचे कोई प्लास्टर नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होता है इनर वॉल में. ओके, इफ दिस इज अ वेल, ओके, तो ये जो उसका इनर वॉल होता है ना, सिर्फ यहाँ पे प्लास्टर करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, एंड याद रखना रेट क्या दिया है, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. तो इस 20 को इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो वॉल्यूम था, सेंटीमीटर क्यूब में था. ठीक है, सॉरी, दिस इज व्हाट इज इन मीटर क्यूब, सॉरी, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर. सो मीटर क्यूब में था ये. तो ये जो रेट दिया है ये मीटर स्क्वायर का दिया है, मतलब रेट के लिए आपको पहले एरिया फाइंड करना है. ओके, सो plastered area is nothing but the curved surface area, that is 2 pi rh, that is 2 into 22/7 into radius is 1.4 into height is 21. Okay, so this is the curved surface area you will get after solving this. So 44 into 3 into 1.4, 184.8 meter square. Now you have to find the cost. So cost will be rate into area. So rate is 20 and area is 184.8. So you will get the answer as 3696 cost. Copy it.
Next, question number 22. Now there are simple questions, no need to worry at all. बहुत simple question. Once you have understood na, the melting sums, to find number of vessels, all this becomes very easy because you have just equate the volumes. The question says, question number 22, I'm sorry. It says a metal cuboid with dimensions 5.5, 4 centimeter and 3.5 centimeter is submerged in a cylinder of base radius 7 centimeter. So there is a cylinder, ठीक है, base radius 7 centimeter और एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस हमें दिए हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 5.5, 4 एंड 3.5. ओके, अब इस क्यूबॉइड को इस सिलेंडर के अंदर डाला है. ठीक है, समझो सिलेंडर में पहले कुछ पानी था, इस क्यूबॉइड को सिलेंडर के अंदर डाल दिया तो अब पानी का लेवल यहाँ पहुँच गया. ओके, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द राइज इन वाटर लेवल. ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि पहले कितना पानी था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें. ठीक है, पानी इतना था, क्यूबॉइड डालने के बाद पानी इतना हो गया, मीन्स ये है राइज इन वाटर लेवल. ओके, सो हमें सिर्फ इतने पार्ट का वॉल्यूम लेना है. ओके, और ये जो राइज हुआ है वाटर लेवल, ये राइज किसके वजह से हुआ है? क्यूबॉइड की वजह से. ओके, सो राइज इन वाटर लेवल, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल, जो ये इतने पार्ट का वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिकॉज जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा. ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, सो दिस वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, सो pi is 22/7, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट वी डोंट नो. हाइट मतलब पूरे सिलेंडर की हाइट की बात नहीं हो रही है, हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए. जो राइज हमने क्या लिया है, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल, तो सिर्फ इतना सा वॉल्यूम और उतने की ही हाइट चाहिए. पूरे सिलेंडर की हाइट नहीं फाइंड करी, वी हैव टू जस्ट फाइंड द राइज इन वाटर लेवल, कि पहले इधर था अभी इधर पहुंचा तो कितना बढ़ गया. ओके, दिस इज 5.5 इंटू 4 इंटू 3.5. ओके, do this calculation. H is 5.5 into 4 into 3.5 upon 22 into 7. Solve this. You will get 55/10 into 4 into 35, नीचे 22 into 7 into 10. 35/10 कर दिया इसको. ठीक है, 11 2s 11 5s 7 1s 7 5s 5 1s 5 2s 5 1s 5 2s. दिस 2 2s 4 विल गेट कैंसिल. सो डिनोमिनेटर में एक 2 बचा है. सो h इज हाफ मीन्स 0.5 सेंटीमीटर. सो हाइट इज 0.5 सेंटीमीटर. Okay, simple. Next, you can pause the video and copy the sums. 23. 88 liters of oil is poured in cylindrical tin which has a diameter 40 centimeter. Find the depth of the oil in the tin. So मतलब 88 liters oil put किया है. 88 liters is the volume of the oil. Okay, 88 liters का मतलब volume is 88 liters means it is 88 into 1000 centimeter cube. मैंने बताया था that 1 liter is 1000 centimeter cube. Okay, so this is nothing but 88,000 centimeter cube is the volume. इतना volume oil डाला है सिलेंडर के अंदर. ठीक है, so volume क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. उन्होंने पूछा है कि volume डाला है इतना, radius of the cylindrical tin,
अच्छा, diameter is 40 centimeter. So diameter is 40 means radius will be 20 centimeter. Okay, radius is 20. So कितना height है वो पूछा है, तो very simple, 88,000 equals 22/7 into 20 into 20 into h. Just solve this, you will get the answer. Okay, ये 0 0 कट कर दो डायरेक्ट, 22 1s are 22 4s are, so this 7 will go here, 40 into 7 upon 2 into 2, so 2 2s are 4, 4 10s are, so h is 70 सेंटीमीटर. देखो कितना छोटे से सम हो जाता है, कितना छोटे छोटे सम्स है, वेरी इजी. Copy the sum. Question number 24. Very simple question. They have said a cylindrical can of aerated drink has a radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Okay, so how much drink can it hold? So radius भी दिया है, height भी दिया है, how much drink can it hold means volume. Okay, so volume is pi r square h. In this question they have said to take pi as 3.14, specifically mentioned in the question. So 3.14 लेना पड़ेगा. Okay, multiply this. Okay, your answer will be 157 centimeter cube. Okay, 157 centimeter cube is the volume. अब second part में पूछा है, very silly second part is that 1 centimeter cube is 1 ml. Okay, so how many ml does it hold? अगर 1 centimeter cube 1 ml है तो कितना ml वो होल्ड करेगा? 157 ml. 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर है, तो 157 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 157 मिलीलीटर्स. कुछ कन्वर्जन है ही नहीं, बट जस्ट दे आर आस्किंग यू टू राइट द आंसर इन मिलीलीटर, सो दिस विल बी योर आंसर. Last question number 31. Very interesting question. Read the question, try to do it yourself. A girl makes a cylindrical sand castle. तो उसने एक cylindrical sand castle बनाया, ठीक है, 16 centimeter in diameter. So diameter is 16 centimeter. That means radius is 8. ठीक है, मिस्टेक मत करना, diameter को radius मत लेना, ठीक है. And height is 12 centimeter. Okay, height is 12 centimeter. If the same sand is molded into circular discs. अब यही sand को mold कर दिया, mold करना means melt करने types, ठीक है, mold किया and इससे क्या बनाया? Circular discs. Of diameter 4 centimeter. Diameter 4 centimeter means radius is 2 centimeter and 3 centimeter thick. 3 centimeter thick means height is 3 centimeters. Okay, circular disc मतलब ये ऐसे ऐसे डिस्क होते हैं ना, कुछ ऐसे, ये डिस्क है सर्कुलर डिस्क. तो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर डिस्क बनाए हैं, ठीक है, circular disc जिसका radius 2 centimeter है. and this, how many such discs can be made? So how many such discs can be made means into n हो जाएगा डिस्क में,
ठीक है. So volume of sand castle is equals to volume of disk into n. So this is pi r square h equals pi r square h into n. Pi cancel. Here the radius is 8, height is 12. Here the radius is 2, height is 3. 2 ones are 2 fours are 2 ones are 2 fours are 3 ones are 3 fours are. So what is 4 into 4 into 4? 64 discs. This is your answer. Okay, in the next video lecture we'll start with cones. That's it for today. Thank you.